बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इज़राइल और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती अमल शुरू होने के हवाले से एक खबर गुज़िश्ता 2 रोज़ से काफ़ी सर्कुलेट की जा रही थी और उस खबर के काफ़ी चर्चे थे। हर कोई उस पर बात कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि इज़राइल और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती अमल जो है वो शुरू हो चुका है। ये खबर गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया की काफ़ी ज़ीनत बनने के बाद तमाम लोग जो हैं, बिलख़ुसूस आम जो लोग हैं, उनके अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा था और लोगों का ये कहना था कि एक जानिब पे इमरान खान को यहूदी लॉबी का हिस्सा करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब अब पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इमरान खान को यहूदी लॉबी का हिस्सा करार देते हुए खुद इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें तेज कर चुके हैं। और ये काफ़ी इस खबर को लेकर काफ़ी चहमगोयाँ की जा रही थी, मनफी प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे और बिलखुसूस से तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं, उससे ये खबर जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की गई और इस पर बात ज़्यादा की जा रही थी। उसके बाद नाज़रीन, आज इस खबर की एक तो आप लोगों को मुकम्मल वो हकीकत हम बताएँगे कि क्या वाक़ई ही कोई पाकिस्तान के खाने-पीने की जो चीज़ें हैं वो इज़राइल की मार्केटों तक पहुँचाई गई हैं या नहीं। एक तो इसकी हकीकत बताएँगे, वहीं दूसरी जानिब आज हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर आया है। एक तो दफ़्तर ख़ारिजा का मौक़िफ़ सामने आया है और दूसरा जो मौक़िफ़ आया है वो तर्जुमान वज़ारत तिजारत का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। यानी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इज़राइल के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात शुरू हो चुके हैं या नहीं। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को हम बताते चलें कि आखिर क्या इज़राइल की मार्केटों तक पाकिस्तान की खाने-पीने की अशिया जो है वो पहुँच चुकी हैं या नहीं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि एक शख्स ने पाकिस्तान से कुछ खाने-पीने की जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़, यहाँ के सकाफ़ती और जो खाने-पीने की जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़, वो यहाँ से उठाकर उन्होंने अरब किसी मुल्क लेकर गए और फिर वहाँ से उन्होंने इज़राइल की मार्केट तक लेकर गए और फिर उस पर मुख्तलिफ़ बातें की गई। और जब ये खबर फैलाई गई तो उसके बाद लोगों के अंदर काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा था। एक तो इसकी प्लानिंग ये भी होती है कि इस तरह की दिमाग-खेज़ खबरों को मार्केट में फेंका जाए और फिर उसके बाद अवामी जो रद्द-अमल होता है, उस पर जाँचने के लिए कि आखिर रिएक्शन क्या आता है, वो देखने के लिए भी इस तरह की जो खबरें हैं, वो मार्केट में बाज़ दफ़ा फेंकी भी जा रही हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा इसको फेंका गया है कि नहीं गया है, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन इस तरह बाज़ दफ़ा कुछ खबरों को मार्केट में फेंका जाता है और उससे अवामी जो रिएक्शन होता है, वो चेक किया जाता है कि इस पर कितना रिएक्शन आता है। तो मुमकिन है इस खबर को भी मार्केट में फेंका गया हो और चेक करने के लिए कि आया इज़राइल के साथ अगर पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, तो जो आम लोग हैं, वो इस वक़्त क्या सोचते हैं? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में है, बहुत सी महँगाई है, बेरोज़गारी है। इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान के लोग तिजारती अमल को आगे बढ़ाने के लिए इज़राइल के साथ भी किसी तरीके से भी अपनी मईशत को मज़बूत करने के लिए क्या तैयार हैं या नहीं? ये भी एक बात की जा रही है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। तो ख़ैर, ये काफ़ी चहमगोयाँ होने के बाद खुद मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और फिर पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे, वो भी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है? ख़ैर, आज ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है। नाज़रीन, आज दफ़्तर ख़ारिजा ने बाकायदा एक बयान इस हवाले से जारी कर चुका है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान का इज़राइल के साथ सफ़ारती लेवल पर भी और तिजारती लेवल पर भी कोई ताल्लुकात नहीं है। और उनका ये कहना था दफ्तर ख़ारिजा का कि पाकिस्तान की इज़राइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। यानी दफ्तर ख़ारिजा का आज ये बयान वाज़ेह तौर पर आया है। उसमें डिटेल एंड दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि नंबर एक तो इज़राइल के साथ न तो तिजारती और न ही सिफारती लेवल पर कोई ताल्लुकात बहाल हुए हैं और न होने के चांस हैं, न इस तरह पाकिस्तान कोई बहाल करना चाहता है। और साथ-साथ वहीं उन्होंने मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जो स्टांस है इज़राइल को लेकर वो वाज़ेह है, तो उसमें कोई रद्द-बदल फ़िलहाल अभी तक नहीं हुआ है और ना इस तरह कोई हो चुका है। और उसके बाद नाज़रीन, तर्जुमान वज़ारत तिजारत का जो मौक़िफ़ सामने आ चुका है, उसमें दो टोक अंदाज़ में कहा गया है कि इज़राइल के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात बहाल होने के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो अफ़वाहें सरासर प्रोपेगेंडा है, झूठ है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। और उसके अलावा तर्जुमान का ये भी कहना है वज़ारत तिजारत के कि अमेरिकन जूश कांग्रेस की प्रेस रिलीज़ को गलत तरीके से मंसूब किया गया। प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान ने इज़राइल तिजारत का
कहीं ज़िक्र नहीं किया गया है। जो प्रेस रिलीज़ थी, उनका कहना था कि इसमें कहीं ज़िक्र पाकिस्तान का नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह गलत तरीके से इसको प्रोपेगेंडा किया गया है, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और तर्जमान वज़ारत तिजारत का ये भी कहना था कि इज़राइल के साथ ना तो तिजारती ताल्लुकात हैं, ना शुरू करने का कोई इरादा रखते हैं। यानी आज वज़ारत तिजारत और वज़ारत दिफ़ा की जानिब से भी बाकायदा, दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से भी बाकायदा ये मौक़िफ़ वाज़ेह सामने आ चुका है कि इज़राइल के साथ कोई भी ताल्लुकात इस तरह बहाल न हुए हैं, न होने के चांस हैं, न तो पॉलिसी में कोई तब्दीली की जा चुकी है। और नाज़रीन, उसमें एक मज़े की बात जो खबर गर्दिश कर रही थी, वो जिसके चर्चे थे, उस खबर में एक चीज़ ये भी मेंशन था कि पाकिस्तान के साथ तिजारती जो अमल ये शुरू हो चुका है, खाने-पीने की अशिया को मार्केट तक पहुँचाकर इज़राइल के, यूँ इसको मज़ीद वुसअत दिया जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता इस तिजारती अमल को बुलंदियों में लेके जाएँगे और पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान जो दूरियाँ हैं, आम लोगों के दरमियान जो दूरियाँ हैं, नफ़रतें हैं, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।